नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोलो देवादिदेव तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। बहुत बढ़िया। अपना ये जो ई शिविर पूरे देश और विदेश में चल रहा है, लगभग 13-14 हज़ार इसके पंजीयन हो चुके हैं और सब लोग भरपूर लाभ ले रहे हैं। लॉकडाउन का इससे बढ़िया बेहतर उपयोग कुछ नहीं हो सकता है। इसे बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप का उदय। हमारे पाप का उदय आया है कि दुर्भिक्षी फैल रही है, बीमारियां फैल रही है, लेकिन हम उसके पाप के उदय में भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवाणी की बातें समझ रहे हैं। ये हमारा पुण्य के बंध का काल है और आगे बढ़ जाएंगे, पुण्य पाप दोनों से मुक्त हो जाएंगे तो हम सिद्ध शिला में मिलेंगे। खैर, आज का अपना विषय है निर्भय कैसे रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बच्चों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हम और आप में से कई बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हों, कई बच्चे कम डरते हों, लेकिन ये पक्की बात है, डरते लगभग सब हैं। जो भी मिथ्या दृष्टि इस लोक में हैं, वे सब डरपोक हैं। आज अपन सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, आखिर ये भय क्या है और इस भय से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले भय क्या है, भय के प्रकार कितने हैं? तो यूँ तो अनेक प्रकार हैं। जितने लोग, एक एक व्यक्ति के पास हजारों टाइप का भय है। जैसे जो बच्चा है उसको भय है, आज मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, डांट तो नहीं पड़ेगी, अब मैं परीक्षा में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैंने एग्ज़ाम तो दे दिए हैं, अथवा मैंने पार्टिसिपेट तो लिया है, मैं इसमें नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। तरह तरह का सब भय उसके दिमाग में बैठा हुआ है। युवा है तो युवा जैसा भय, महिला है तो महिलाओं का भय, पुरुष है तो पुरुषों का भय। हर गति में हर जीव भयभीत है। मैं आपको एक सामान्य सी बात बताता हूँ, सिंपल बात बताता हूँ कि आप कैसे पहचाने कोई भयभीत है या नहीं है। जो भी व्यक्ति कषाय कर रहा है अर्थात वह डरा हुआ है। यदि वो डरा हुआ नहीं होता तो कषाय करता ही नहीं। किसी को गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब डरपोक आदमी है। वीर पुरुषों को क्रोध नहीं आता है। महावीर को, आदिनाथ को, संभवनाथ को, अनेक मुनिराजों को, इनके ऊपर घोर उपसर्ग होने पर भी इन्हें क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये डरपोक नहीं थे, ये वीर पुरुष थे। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, मान करने वाला व्यक्ति, मायाचारी करने वाला व्यक्ति, लोभ करने वाला व्यक्ति, हास्य रति अरति, जितनी भी प्रकार की कषायें हैं वो कषाय कर रहा है, वो डर के मारे कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्रोध क्यों करता है बताओ जरा, सोचो जरा। हमें गुस्सा क्यों आती है? क्योंकि हमें डर लगता है। किस बात का? कि हमारी इज्जत नहीं चली जाए। हमें डर लगता है हमारा धन नष्ट नहीं हो जाए। हमें क्रोध जब भी आया होगा उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा भय काम करता है। खैर, इस तरह से हम और आप, अधिक क्या कहूँ, ये भय इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि आप जंगल में डर जाएंगे उसकी बात नहीं है, स्मशान घाट में डर जाएंगे, मरघट में डर जाएंगे उसकी बात नहीं है। मैंने कई बार ऐसे प्रसंग देखे हैं कि जो लोग अपने घर की कुंडी लगा के सो रहे हैं, अरे घर की कुंडी तो छोड़ो, घर की कुंडी के अंदर भी अपनी कमरे की कुंडी लगा के बैठे हुए हैं, अपने पलंग पे लेटे हुए हैं, फिर भी वे डर सकते हैं। वो सोच लेते हैं मेरे पलंग के नीचे भूत तो नहीं है, अथवा सामने जो कुर्सी पे जो कपड़ा रखा है वो बिल्ली जैसा डिजाइन बन जाता है, उसको लगता है बिल्ली बैठी है क्या। मतलब ऐसे आप अरे आप अधिक क्या सो रहे होंगे ना, तो सोते सोते उठ जाता भूत 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 भूत। एक बच्चा हमारे हॉस्टल में था, वो रात को 12 बजे उठ गया, वो कहता भूत 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 भूत। मैंने कहा है भैया भूत? तब पता चला वो सपना देख रहा था और सपने में उसने देखा कि भूत मेरे पीछे पड़ गया है। आप सोचना, जरा ध्यान रखना। मैं कहना चाहता हूं हर व्यक्ति भयभीत है और अनेक प्रकार के भय हैं। अब अपन बात करते हैं शास्त्र के आधार से, जिनवाणी के आधार से। जिनवाणी में इन सभी भयों को 7 नाम दिए गए हैं, 7 प्रकार के भय बताए गए हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठते हैं वो सबसे ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनका उपयोग एकाग्र होता है और वो सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, लिखिए। सबसे पहले नंबर का भय है इहलोक भय।
दूसरे नंबर का भय है परलोक भय, तीसरे नंबर का भय है मरण भय, चौथे नंबर का भय है वेदना भय, पांचवें नंबर का भय है अनरक्षा भय, छठवें नंबर का भय है अगुप्ती भय और सातवें नंबर का भय है अकस्मात भय। ये मैंने जो आपको 7 नाम गिनाए हैं, हम सबके पास इन्हीं में से कोई ना कोई भय रहता है। हम जल्दी से इनके छोटे छोटे अर्थ समझ लेते हैं। इहलोक भय, इहलोक माने इस लोक संबंधी भय, इस लोक माने वर्तमान पर्याय में हम जहां रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, एट प्रेजेंट जो दुख है, भय है, उसे हम इहलोक भय कहते हैं। जैसे हम सोचने लग जाएं अब इतना कोरोना छा गया है पूरे देश में, अब इतनी बीमारियां फैल रही हैं, हमारी आजीविका का क्या होगा, ये कौन सा भय है? इहलोक भय। हमें कोई आके दुखी तो नहीं कर देगा, ये कौन सा भय है? वर्तमान में, वर्तमान संबंधी इस लोक में जो अब मेरी पद तो नहीं चली जाएगी, अब मेरी प्रतिष्ठा तो नहीं चली जाएगी, ये सारे भय इहलोक भय है। कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, परलोक को मानते हैं, उन्हें परलोक भय होता है। अगले भाव में, अगले गति में मैं जाऊंगा तो वहां दुख तो नहीं होगा, मैं नरक तो नहीं चला जाऊंगा, मुझे स्वर्ग ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह से परलोक संबंधी भय होता है। एक भय होता है मरण भय। अरे इसके बारे में क्या कहना, हर व्यक्ति एक्सपर्ट है इस भय में। तो हर क्षण हर पल हम मरण भय करते रहते हैं और इतना हम आदतन हो गए हैं इस भय के कि मैंने कई लोग, तो आपके घर के आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो बोलते रहते हैं बात बात पे, उनका 5 रुपए का पेन भी खो जाए ना तो उनके मुंह से निकलता है अरे मर गए, मेरा पेन नहीं मिल रहा है। कहीं रूमाल गिर जाए, अरे मर गए, मेरा रूमाल कहीं छूट गया है। मोबाइल खो जाए, अरे मर गए, मेरा मोबाइल खो गया है। मतलब ये हर बात में मर गए मर गए मर गए मर गए करते हैं। मतलब इतने भयभीत रहते हैं कि उन्हें छोटी सी चीज भी यदि खो जाती है तो भयाक्रांत हो जाते हैं। आप सोचो जब ये पूरी दुनिया को छोड़ के जाएंगे, जब सच में मरण होगा, उस समय वो कैसे भयभीत रहेंगे। यानी मरने का भय। अभी पूरी दुनिया अपने अपने घरों में बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि वो मरण भय, मरण भय माने उसे लगता है मैं बाहर जाऊंगा तो कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मरण भय है। अगला भय है वेदना भय, कि शरीर में तकलीफ हो सकती है, मुझे कोई बीमारी ऐसी नहीं हो जाए भगवान जिससे मेरे को तकलीफ हो, पेन हो, मैं गिर नहीं जाऊं, जमीन फट नहीं जाए, मतलब ऐसे तरह तरह की सोचता रहता है, तकलीफ वेदना नहीं हो जाए, ये वेदना भय है। एक है अनरक्षा भय, मेरी कौन रक्षा करेगा, मेरे पास तो बहुत पैसा नहीं है, मेरे पास तो बहुत लोग नहीं हैं, मेरे घर में तो कोई सुरक्षा ही नहीं है, मेरे को बॉडीगार्ड नहीं मिले। इस तरह से अनरक्षा भय माने मेरी कौन रक्षा करेगा, ऐसा भय बना रहता है इस जीव को। अब हकीकत पता चलेगा कौन करता है कि नहीं करता है, आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ आप समझ लो कि भय कौन से होते हैं। एक होता है अगुप्ती भय। अगुप्ती भय माने कि मेरी जो गुप्त बातें हैं, मेरी जो गुप्त चीजें हैं, वो लोगों को पता नहीं चल जाए। मैंने जो धन छिपा के रखा है वो किसी को पता नहीं चल जाए। मैंने जो गुप्त बात किसी से कही है, ये कह के भैया किसी को बताना मत, तो हम बाद में सोचते रहते हैं अरे यार वो बता तो नहीं देगा, अरे वो बता नहीं देगा। इस तरह से अगुप्ती भय होता है। और एक होता है अकस्मात भय, अचानक अनहोनी कुछ नहीं हो जाए, अचानक। जैसे अकस्मात भय में कोरोना आ गया, अकस्मात आ गया, एक्सीडेंट नहीं, गाड़ी चला रहे हैं, हमारे दिमाग में अकस्मात भय आता है, अरे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मेरी गाड़ी ठुक तो नहीं जाएगी। ऐसे अकस्मात भय, मुझे भी कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे भी हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मुझे भी कोरोना तो, ऐसे अकस्मात बीमारियां तो नहीं हो जाएगी, मेरा अकस्मात कोई भय प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी मेरी लाइफ में, मेरे घर में छापा तो नहीं पड़ जाएगा। ऐसे हमारे दिमाग में वो अकस्मात भय बना रहता है। तो इस तरह से भय हमारे आस पास घूमते रहते हैं और हम इन भयों की वजह से टेंशन में, डिप्रेशन में, हाइपर टेंशन में बने रहते हैं। ये भय हमको अवसादग्रस्त रखते हैं। यानी इस विश्व की मैं कहूँ सबसे बड़ी बीमारी यदि कोई है तो वो भय है। और जैन दर्शन जिन शासन आपको निर्भय करने के लिए अमृत औषधि प्रदान करता है, आप तैयार हो जाइए। जिस जिसको भी ये दवाई चाहिए हो निर्भय होने की, वो एक एक बात को बड़ी ध्यान से सुने, ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा हम इस 1 घंटे के अंदर निर्भय हो जाएंगे और हम सब मिलके ये भजन गाएंगे, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे। हमको कोई भय नहीं है। ये
हम आपसे बात कर रहे हैं अंदर से निर्भय होने की। ऐसे ही इसलिए हम जो निर्भयता की आज बात करेंगे वो अंदर से कैसे निर्भय हो। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है बच्चों, ये भय कहाँ से आता है, जनरेट कहाँ से होता है, पैदा कहाँ से होता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं पैदा कहाँ होता है, ये तो आपको पता है कहाँ पैदा होता है। जल्दी बताओ, कौन बताएगा बच्चों? कहाँ पैदा होता है? आत्मा में होता है, अपने अंदर ही है। लेकिन प्रश्न ये है ये होता क्यों, कहाँ से आता है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये भय आता है हमारी अज्ञानता से। कहाँ से आता है? हमारी अज्ञानता से। ये अज्ञानता इस दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है। इससे बड़ा शत्रु इस दुनिया में है ही नहीं कोई। क्यों? क्योंकि अज्ञानी जीव एक तो जानता नहीं है कुछ, ऊपर से किसी की मानता नहीं है। ये भय आया कहां से कि हमें उसके बारे में पता नहीं है ना। मैं आपको एक लाइन में कहूं तो इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। कुछ चीजें हैं जो नष्ट हो जाती हैं और कुछ चीजें हैं जो अजर अमर हैं। अब हमें भयभीत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अज्ञानता से जो चीजें नष्ट हो जाती हैं उन्हें अजर अमर मानते हैं और जो अजर अमर है उसे नासवान मानते हैं। इसलिए हम हर क्षण दुखी बने रहते हैं, अज्ञानी बने रहते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं अपने जीवन की, आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं जब ये मोबाइल जब नया नया खरीद के लाया था, 50-1 हज़ार रुपये खर्चा करके मैं इस मोबाइल को लेके आया और बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ा मोबाइल खरीदा है। और उसके एक एक बटन देख के बड़ा ऐसे ही जैसे पापी जीव होते हैं ना, परिग्रह में खुश होते हैं, ऐसे मैं खुश हो रहा था। घर में आया चालू किया, बहुत बढ़िया लग रहा है, सबको बताया, फ़ोन आ गया, फ़ोन आ गया, फ़ोन आ गया और मैंने टेबल पर रख के छोड़ दिया, अपने काम में लग गया। थोड़ी देर में देखा कि मेरी बच्ची आई और उसने देखा कि इस मोबाइल पे कुछ गंदा सा लगा हुआ है, हाथ के फिंगरप्रिंट्स आ गए थे, कुछ गंदा लगा हुआ है। तो वो वॉशरूम में गई और उसने नल चालू किया और पानी से इस मोबाइल को धोने लग गई और साबुन से बढ़िया रगड़ रगड़ के साफ करने लग गई। अरे यार, जैसे ही मैंने देखा तो आप सोच सकते हो बच्चों मेरे अंदर क्या हुआ होगा। मैंने सोचा ये मोबाइल तो गया, मेरे 50,000 पानी में गए। अब मैं घबरा गया और पास में गया, पहले उसको डांटा, मोबाइल को छुड़ाया और फिर पोंछा, उसको कपड़े से पोंछा और सब किया, चावल में डाला, गेहूं में डाला और बड़ी धैर्य से शांति से उसको फिर चालू करके देखा तो चालू हो गया। तो जैसे ही चालू हो गया तो जान में जान आ गई। आप समझ गए पूरा प्रकरण। अब क्या हुआ, अब मेरे दिमाग में ये भय आ गया। कौन सा? कि अभी तो ये चालू हो गया, भाग्य से लकीली ऐसा नहीं हो कि अगली बार फिर से ये गड़बड़ हो जाए। तो अब मैं हर पल हर क्षण इस मोबाइल के कारण भयभीत रहने लग गया। अब मैं जब भी घर में घुसता, मैं कोई ऊंची जगह देखता अपने घर के, हाँ ये अलमारी के ऊपर रख दो, ये ड्रॉअर के अंदर डाल दो, मैं कोशिश करता उस बच्चे के हाथ नहीं लग जाए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा मेरे दिमाग में भय बैठ गया और मैं भयभीत जिंदगी जीने लग गया। एक दिन की बात है कि मैं फुर्सत से बैठा था, इसके साथ में जो डब्बा आया था उस डब्बा में एक बुकलेट आई थी, एक शास्त्र आया था, उस शास्त्र में इसकी जानकारी दी हुई थी। तो खाली समय में पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते जैसे ही मैंने उस बुकलेट का पहला पन्ना पढ़ा, पता है उस पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। अरे यार, मैंने जैसे ही पढ़ा, आप सोचते हो क्या हुआ होगा? सोच सकते हो क्या अब भी मैं भयभीत रहूंगा कि अब मैं निर्भय हो गया? किस बात से निर्भय हो गया? कि इसके साथ जो शास्त्र आया है, इसके साथ जो बुकलेट आई है, उसमें लिखा हुआ है दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ, पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये ज्ञान होते ही मैं निर्भय हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ी देर पहले मैं भयभीत था, क्यों? बच्ची ने पानी में डाल दिया था इसलिए? नहीं, इसलिए भयभीत था क्योंकि मुझे अज्ञान था, मुझे पता ही नहीं था कि पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब क्या हुआ, मैं निर्भय हो गया। अब बरसात में भी बात करता हूँ, हलो 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 करता रहता हूँ, पानी बरस रहा है फिर भी, ओहो, ये निर्भयपना कैसे आया? उस एक ज्ञान से निर्भयपना आया। अगले दिन क्या हुआ, वो बच्ची चाबी लेके खुरुच खुरुच कर रही थी इसके ऊपर चाबी से,
तो मेरे एकदम फिर से ऐसे हार्ट बीट बढ़ने लग गई, घटने लग गई। तो मैंने कहा अभी चिल्लाने से पहले किताब पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो। तो मैंने फिर से वो बुकलेट निकाली, तो उस पर अगली लाइन लिखी थी, दिस डिवाइस इज स्क्रैच प्रूफ, ये स्क्रैच प्रूफ है। तो मैंने कहा हाँ ले 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 ले, और इस पर अगर कुछ नहीं होता है। बोलो आप समझना, मैं इस एग्जाम्पल से कहना चाहता हूं, जैसे जैसे मुझे इसके फीचर्स पता चलते जा रहे हैं, मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, मैं निर्भय होता जा रहा हूं। बच्चों इस बात से मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आत्मा भी एक डिवाइस है, आत्मा भी एक वस्तु है, मैं भी एक चीज हूं। मेरे क्या फीचर्स हैं, मेरे क्या गुण धर्म है, ये सारी जानकारी शास्त्रों में लिखी रहती है। हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं और पूरी जिंदगी भयभीत बने रहते हैं। हमें पता ही नहीं है हमारी आत्मा का नेचर क्या है, हमारी आत्मा के फीचर्स क्या हैं। हम मुफ्त में ही भयभीत हो रहे हैं, हम डरे बैठे हैं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। और जबकि मैंने समय सार पढ़ के देखा, मैंने शास्त्र पढ़ के देखे, तो उसमें लिखा है आत्मा इज मरण प्रूफ। आत्मा तो मरता ही नहीं है। तो जो आत्मा मरता ही नहीं है, अब मुझे मरण भय क्यों होगा? लेकिन मुझे मरण भय इसलिए है क्योंकि मैं यह बात स्वीकार नहीं करता हूं कि मैं अजर अमर हूं। और स्वीकार इसलिए नहीं करता हूं कि मेरे दिमाग में अज्ञानता कूट कूट के भरी है, पानी में गलता नहीं हूं। आप अभी आप बोलो ये कोरोना आपके अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो शास्त्र खोल के देखो। तो जैसे हम इस मोबाइल के लिए बुकलेट पढ़ते थे ना, तो आत्मा को समझने के लिए बच्चों में शास्त्र पढ़ना चाहिए। आत्मा के सारे फीचर्स जो उसके अंदर इनबिल्ट हैं, उसका डिटेल यूज कैसे करना, उसका क्या गुणधर्म है, अस्तित्व का मतलब क्या है, वस्तित्व का मतलब क्या है, द्रव्यत्व का मतलब क्या है, अग्रु लघुत्व का मतलब क्या है। मुझे पता है ये शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ोगे, अभ्यास करोगे और इन फीचर्स का पता चल जाएगा, अरे अस्तित्व का मतलब ये है कि मैं अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा, कि बम फट गया तो कुछ नहीं, एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में आ जाऊंगा। यदि एक्सीडेंट हो गया तो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में आ जाऊंगा। यदि मुझे कोरोना हो गया तो कुछ नहीं, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में आ जाऊंगा। मैं नहीं मरूंगा। कौन मरेगा? शरीर मरेगा। आप समझे ना, मैं छोटी छोटी बातें ये बताना चाह रहा हूं। हमें इसलिए भय होता है, हम इसलिए डरते रहते हैं, हमें अपने फीचर्स नहीं पता है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। बच्चों ये बताओ आपने बलून देखा है? बलून, गुब्बारा। आप गुब्बारा लाते हैं बाजार से, सही बात है। कुछ छोटे बच्चे होंगे और कुछ थोड़े बड़े बच्चे होंगे और कुछ उनके माँ बाप होंगे। आप समझे, 3 कैटेगरी हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप बलून लेके आते हैं बाजार से और वो बलून फूट जाता है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन भयभीत होता है, सबसे ज्यादा कौन रोता है? कि वो जो सबसे छोटा बच्चा है, जिसको पता नहीं है कि ये फूटता भी है, वो सबसे ज्यादा रोता है। क्योंकि अज्ञान रुलाता है। उसको क्या लगता था कि अरे यार ये बलून तो मेरे पास जिंदगी भर साथ में रहेगा। लेकिन बलून तो 10 मिनट खेलते हैं अपन, थोड़ी भी कहीं भी सुई, कोई भी नुकीली चीज टकराई और वो फट से फूट जाता है। तो समझे ना, वो छोटा बच्चा तो फूट फूट के रोने लगता है। और उसके जब पापा होते हैं, वो रोते हैं क्या? पापा को डर लगता है क्या? अरे यार बलून फूट गया, अब क्या होगा, ऐसे कहते हैं पापा? पापा क्या सोचते हैं? पापा को भय क्यों नहीं लगता है? पापा को डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वे जानते हैं ये बलून तो कैसा है, इसका नेचर फूटने ही वाला था, अभी नहीं फूटता, 10 मिनट बाद फूटता, इसका तो नेचर ही ऐसा है। तो उनको चूंकि पता है, इसलिए वो निर्भय रहते हैं। और उस छोटे से बच्चे को पता नहीं है, वो क्या समझ रहा है। तो ऐसे ही जब शरीर में कोई बीमारियां आती हैं, शरीर नष्ट होने लगता है, तो अज्ञानी घबरा जाता है, शरीर नष्ट हो रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है। अरे ज्ञानी कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो गुब्बारा है, आज नहीं फूटेगा तो कल फूटेगा। तो समझना, यदि हमें निर्भय रहना है तो हमें शास्त्र के माध्यम से सही सही जानकारियां इकट्ठी करनी पड़ेंगी। हमारी अज्ञानता हमें बहुत दुखी रखती है, और अज्ञानता के इतने प्रकार हो सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं इसे घंटे में नहीं समेट सकता हूं आज का विषय। देखो कैसी कैसी अज्ञानता है। बाकी सब चीजें छोड़ो, हम जो रोज पढ़ते हैं, रोज समझते हैं, उसके बारे में भी आप अपने मन से पूछोगे ना, तो आपको पता चलेगा कैसी अज्ञानता है। अच्छा बताओ बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं आपकी अज्ञानता के बारे में। पाप कितने होते हैं? जल्दी बोलो। 5 होते हैं, सबको पता है। कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील,
परिग्रह। पक्की बात है, ये पांचों पाप हैं या इनमें से कुछ पाप हैं कुछ पुण्य हैं? नहीं, बोले पांचों पाप हैं। अब अपने अपने दिल से पूछे ईमानदारी से कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्या ये पांचों पाप आपको एक जैसे पाप लगते हैं या हिंसा ज्यादा पाप लगता है, झूठ कम पाप लगता है, चोरी कम पाप ऐसा कुछ मतभेद है? ये पांचों पाप हैं या कुछ पाप हैं कुछ पाप नहीं है? देखो मैं आपको और सरलता से समझाने की कोशिश करता हूं। यदि अपन रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और किसी चींटी के ऊपर पैर आ जाए, किसी कीड़े के ऊपर पैर आ जाए, तो हमको तकलीफ होती है। किस बात की? अरे मेरे से हिंसा हो गई, ऐसा लगता है ना, दिल दुखता है अपना, हिंसा हो गई। तो प्रश्न ये है, जैसी तकलीफ हिंसा होने पर होती है, क्या वैसी तकलीफ झूठ बोलने पर होती? जब हम झूठ बोलते हैं, मम्मी से झूठ बोल देते हैं, पापा से झूठ बोल देते हैं, हम कुछ उल्टे सीधे काम करके आ जाते हैं और मना कर देते हैं, टीचर होमवर्क देती है, हम घर पे आके बताते नहीं, हम कितनी दफ़े झूठ बोलते हैं। हिंसा होती है तो हमें लगता है पाप किया हमने, हमें डर लगता है, नहीं यार पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन झूठ बोलते समय, अच्छा चोरी करते समय हम किसी की पेंसिल चुरा लेते हैं, हम किसी की और कोई दूसरा सामान चुरा सकते हैं। आप समझना, मैं आपको और गहराई से, पेरेंट्स भी आप अच्छे से समझ लो, बाद में बच्चों को समझा देना। जैसा भाव, जैसी फीलिंग हमको हिंसा होने पर होती है, क्या झूठ बोलने पर भी वैसे ही लगता है पाप हुआ? चोरी होने पर वैसा लगता है पाप हुआ? कुशील होने पर लगता है हमने पाप किया? और परिग्रह तक आते आते तो कांग्रेचुलेशन देने लगते हैं एक दूसरे को, बधाई हो आपके 2 मकान हो गए, बधाई हो आपकी 4 फैक्ट्रियां और आ गई हैं, बधाई हो आपने गाड़ी खरीद ली है। पागल हो गए हो? हम रोज पढ़ा रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं परिग्रह पाप है, परिग्रह पाप है, परिग्रह पाप है, और यहां बधाइयां दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे मन में हिंसा तो पाप है, झूठ उतना नहीं, चोरी उतना नहीं, कुशील ओके ओके, परिग्रह कहां पाप है? हम दिन रात सोचते रहते हैं परिग्रह बढ़ जाए तो सुखी हो जाएंगे। आप विचार करो, एक चीज नहीं, हर चीज में ये प्रॉब्लम है भाई साहब। जैसे हिंसा के बारे में बात करता हूं मैं, ये बहुत कुछ खास विषय हैं जिन पे चर्चा करके मैं उस निर्णय पर पहुंचूंगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हिंसा जब भी बात आती है ना, तो हमको लगता है हम तो अहिंसक जीव हैं, हम तो हिंसा करते ही नहीं हैं। तो अहिंसा का पालन कैसे किया जाता है बच्चों, आपको मालूम है? देखो, सब तरह की हिंसा होती है। मैं अपने दोस्तों से जब बात करता हूँ ना, उनसे बोलता हूँ मैं रात्रि में भोजन नहीं करता हूँ अथवा अभक्ष भक्षण नहीं खाता हूँ, तो वो पूछते हैं क्यों नहीं खाते हो? तो मैं उनको जवाब देता हूँ, बेटा भाई साहब, क्या रात्रि भोजन करने से हिंसा होती है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो पता है वो हमसे क्या कहते हैं? बोले भाई साहब, हिंसा तो सांस लेने में भी होती है, हिंसा तो गेहूं खाने में भी होती है, वो भी कभी पेड़ था। तो इस तरह से वो हमको कंफ्यूज करते हैं और हम भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, यार ये बात तो सही कह रहे हैं, गेहूं खाने में भी हिंसा है, चावल खाने में भी हिंसा है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी जीव था। तो बच्चों आज इस बात को अच्छे से समझ लो, जैन दर्शन की हिंसा अहिंसा क्या है। देखो, ओरिजिनल जो हिंसा अहिंसा है वो तो आचार्य अमरचंद्र देव ने बताई है। आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और इनकी उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम इसको व्यवहार में कैसे लाएं, आचरण में कैसे लाएं, व्यवहारिक जीवन में हिंसा अहिंसा का पालन कैसे करें। तो आप लोग इस जवाब को लिख लो। जैन दर्शन में बड़ा पाप पहले छोड़ते हैं, छोटा पाप बाद में छोड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है हम आलू छोड़ दें और अंडे खाते रहें। समझ गए दृष्टांत? 1 सेकंड में समझ में आ गया होगा क्या क्रम बनेगा। पहले अंडे छोड़ेंगे, फिर आलू छोड़ेंगे, फिर और आगे, फिर और आगे, माने छोटे छोटे पाप होंगे हम बाद में छोड़ेंगे। अब पता कैसे चलेगा कौन सा पाप छोटा है, कौन सा पाप बड़ा है? तो आइए हम आपको एक टूर पर ले चलते हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं समझता हूं। और यदि आप आगम प्रमाण मांगेंगे तो हम वो भी उपलब्ध कराएंगे। पहले हम लॉजिक से बात करते हैं। इस दुनिया में बहुत तरह के जीव हैं, बहुत तरह के जीव हैं, माने कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक इंद्रिय है, सिर्फ एक सेंस है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास 2 इंद्रियां हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास 3 इंद्रियां हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास 4 इंद्रियां हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास 5 इंद्रियां हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास मन भी है। आप समझ गए अलग अलग टाइप के जीवों की संख्या।
तो अब मैं आपको सीधे सीधे बता देना चाहता हूं, सबसे कम पाप एक इंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने में लगता है। समझना इस बात को, सबसे कम पाप। उससे ज्यादा पाप दो इंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने या उसके दिल दुखाने में लगता है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। पेड़ पौधे हैं, घास है, अथवा जमीन है, अथवा पानी है, ये सब एक इंद्रिय जीव हैं। इनकी हिंसा में जितना पाप लगता है, उससे कई गुनी हिंसा का पाप दो इंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने में लगता है। माने हम पानी की हिंसा करें, हम पेड़ पौधों को काटे पीटें, उसमें जो हिंसा होगी उससे कई गुना ज्यादा हिंसा किसमें हो जाएगी? मक्खी मच्छरों को मारने में, क्योंकि वो दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, चार इंद्रिय हैं। इस तरह से क्रम से ऊपर ऊपर चलते जाएंगे। दो इंद्रिय जीव से ज्यादा हिंसा किसमें होगी? तीन इंद्रिय जीव को मारने में। तीन इंद्रिय से ज्यादा हिंसा किसमें होगी? चार इंद्रिय जीव को मारने में। चार इंद्रिय जीव की से ज्यादा हिंसा किसमें होगी? असंगी पंचेंद्रिय जीव को मारने में। असंगी पंचेंद्रिय जीव को मारने, सताने, दिल दुखाने से ज्यादा हिंसा किसमें होगी? संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने, सताने, दिल दुखाने में। अब अपन संगी पंचेंद्रियों की हम बात करें तो नारकी जो नरक में रहते हैं और देवता जो स्वर्ग में रहते हैं, वो तो हमारे कांटेक्ट में नहीं है। हम किसके कांटेक्ट में रहते हैं? मनुष्य और त्रियंचों के कांटेक्ट में रहते हैं, जानवरों को, जिसको मुख्य रूप से कहना चाहिए। तो मनुष्य और त्रियंच में भी यदि हम देखेंगे तो त्रियंच की हिंसा करने में कम पाप लगेगा बजाय मनुष्यों की हिंसा करने में। आप बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरा प्रकरण बहुत सेंसिटिव है। कोई भी गलत अर्थ ग्रहण करके नहीं जाना, पूरा प्रकरण सुने बिना नहीं जाना, नहीं तो ऐसा होगा ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चालू कर दिया, आधा ऑपरेशन हुआ और पेशेंट भाग गया, माने गारंटी से वो मर जाएगा। उसके समझ में ही नहीं आएगा पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं। आप समझ लेना बात क्या चल रही है। असंगी पंचेंद्री से ज्यादा संगी पंचेंद्री में, और संगी पंचेंद्री में भी मनुष्य और देव हमारे कांटेक्ट में नहीं है। हमारे कांटेक्ट में कौन है? नारकी और देव हमारे कांटेक्ट में नहीं है। हमारे कांटेक्ट में कौन है? मनुष्य और त्रियंच। और मनुष्य और त्रियंचों की बात चल रही है तो त्रियंचों को मारने पीटने में कम पाप लगता है, मनुष्यों को मारने पीटने में ज्यादा पाप लगता है। और आगे बताऊं, मनुष्यों में भी जो विदेशी हैं उनको मारने पीटने में कम पाप लगता है। यदि आप स्वदेशी लोगों को मारोगे, पीटोगे, सताओगे तो ज्यादा पाप लगेगा। आप जहां तक सहमत होते जा रहे हैं आप थम्स अप करते जाइए, और जहां भी आपको प्रॉब्लम दिख रही हो आप अपना क्वेश्चन आप लिख के भेज दीजिए, या इस सेशन के बाद में भी अपन जो क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे तब आप पूछ लेना। अभी आप सुनते जाइए। मनुष्यों में भी विदेशियों को मारने में कम पाप लगता है, अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को मारने, सताने, दिल दुखाने में ज्यादा पाप लगता है। अपने देश में भी जो गैर जात के लोग हैं, दूसरी जात के लोग हैं, दूसरे अनुयायी हैं, उनको मारने पीटने में कम पाप लगता है। अपने समाज के लोग हैं, अपने समुदाय के लोग हैं, उनको मारने पीटने में ज्यादा पाप लगता है। अपने, जब मैं बोल रहा हूं तो सब अपने अपने लगा लेना, जिसके जो हों, मेरे नहीं। अपने माने मेरे समाज के नहीं, अपने अपने समाज के लोगों जो हैं उनकी लगा लेना। समाज में भी आप समाज के लोगों से झगड़ा करोगे, उनको मारोगे, पीटोगे, सताओगे, उसमें जितना पाप लगेगा उससे कई गुना ज्यादा पाप परिवार के लोगों से झगड़ा करने में लगता है। परिवार में भी आप चाचा ताऊ को परेशान करोगे, रिश्तेदारों को परेशान करोगे, मारोगे, पीटोगे, कम पाप लगेगा। सगे माँ बाप के परेशान करोगे, पत्नी बच्चों को परेशान करोगे, उसमें ज्यादा पाप लगेगा। और मैं अंतिम बात कहता हूं, सबसे ज्यादा पाप तब लगता है जब आप यह सोचते हो अब तो मैं मर जाऊं, मुझे नहीं रहना है इस दुनिया में, मैं तो जहर खा लूं, मैं तो फांसी लगा लूं, मैं तो छत से कूद जाऊं। जब आपके अंदर ये बैड इमोशंस आने लगते हैं, ये विकारी भाव आने लगता है कि मैं मर जाऊं, वो सबसे बड़ा पाप है, जिसे आत्मघात कहते हैं, जिसे आत्महत्या कहते हैं, आत्मघाती महापापी। अब दिक्कत कहाँ हो रही है इसको समझने में? हम समझ रहे हैं जीवों की तरफ से कि एक इंद्रिय जीव मर रहा है, दो इंद्रिय जीव मर रहे हैं, तीन इंद्रिय जीव मर रहे हैं, चार इंद्रिय जीव मर रहे हैं। सुनो, उनके मरने जीने से पुण्य पाप नहीं हो रहा है, वे तो अपने आयु कर्म से मर और जी रहे हैं। आप समझना बात को। पुण्य पाप जो हमें लग रहा है वो तो हमारी क्रूरता से लग रहा है।
एक इंद्रिय जीव को मारने में जितनी हमें क्रूरता चाहिए, जितनी कषाय चाहिए, उससे कई गुनी कषाय दो इंद्रिय जीव को मारने में चाहिए, उससे कई गुनी कषाय तीन इंद्रिय जीव को मारने में चाहिए, उससे कई गुनी कषाय चार इंद्रिय जीव को मारने में चाहिए, उससे कई गुनी कषाय पांच इंद्रिय जीव को मारने में चाहिए, उससे कई गुनी कषाय मनुष्यों को मारने में चाहिए, उससे कई गुनी कषाय अपने देश के लोगों को मारने में चाहिए, उससे कई गुनी क्रूरता क्रूलिटी अपने दिमाग में होगी, तब अपने हम समाज के लोगों का समझो मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे, उससे कई ज़्यादा कषाय होगी तो हम परिवार के लोगों को परेशान करेंगे, उससे कई ज़्यादा कषाय होगी तब जाके हम अपने आप को परेशान करने लग जाते हैं। इसलिए जो लोग अहिंसा मार्ग पर चलना चाहते हैं और निर्भय जीवन जीना चाहते हैं, उनसे मैं कहूँगा आज हम सब यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं सब ये संकल्प लें, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी कीमत पर मैं आत्महत्या का विचार नहीं करूंगा। सबसे बड़ा पाप ये है। हिंसा की बात करें, सबसे बड़ी हिंसा है, इसको छोड़ो। और जब आप ये समझ जाएं आत्महत्या नहीं करूंगा, तो फिर अब आप दूसरा निर्णय लें, मैं परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे दो चार मकान भाई रख ले तो रख ले, मेरे 10-20 लाख करोड़ रुपया दूसरा कोई रख ले तो रख ले रिश्तेदार, मैं उसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाऊंगा। जब आपकी भावनाएं और उत्प्रेरित हो जाएं तो फिर बोले समाज के लोगों का तिरस्कार, बहिष्कार, निंदा, ग्रह कुछ नहीं करूंगा। फिर अपने मोहल्ले को आप समझा, फिर अपने नगर को, फिर अपने देश को, फिर पूरे विश्व के मनुष्यों के प्रति आपका समता भाव आ जाएगा, फिर समस्त जानवरों के प्रति समता भाव आ जाएगा, फिर 4 इंद्री, फिर 3 इंद्री, फिर 2 इंद्री, और फिर एक दिन आपके मुख से निकलेगा, वो होगा सटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसा टरी। आप मुनि बन जाएंगे। मार्ग तो ऐसा है। अब दिक्कत क्या हो रही है, अन्यथा मत लेना, और मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं, जो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक तरफ तो हम पानी में नहीं दिखने वाले जीवों को छान छान के पीते हैं, दूसरी तरफ संगी पंचेंद्रीय जीव का तिरस्कार करते हैं, तो हम बड़ा पाप करते हैं और छोटा पाप, मतलब आप समझे, हम छोटे पाप के लिए तो इतने समर्पित हैं कि एक बूंद भी अनछने की छने में नहीं मिल जाए, छने की अनछने में नहीं मिल जाए, आप समझ लें। और पंचेंद्रीय जीवों को, मनुष्यों को, परिवार वालों को, समाज वालों को हम घूर घूर के देखते हैं। हमने मोहल्ले बांट लिए हैं, हमने जिनवाणी के नए बांट लिए हैं। एक जगह गया था, ये मंदिर, बोले ये मंदिर निश्चय वालों का है, एक जगह गया था, ये मंदिर व्यवहार वालों का है। पागल हो गए हो क्या भैया? कभी पढ़े हैं आपने? न भगवान महावीर के समो शरण में सांप और नेवले भी बैर भूल जाते हैं। हम और तुम तो मनुष्य हैं यार, एक दूसरे को घूर के देखते हैं। कारण यही है कि हमने हमारी अज्ञानता से इतने भरे हुए हैं, हमें जब जो दिखता है तब वो कर लेते हैं, समझते हैं हम धर्मात्मा हो गए हैं। मैं सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूं कि हमारी अज्ञानता के कारण से हम सब उल्टा पुल्टा समझ रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा जिनवाणी का स्वाध्याय चालू करें, गहराई से स्वाध्याय चालू करें, और उसके जैसे जैसे हम जिनवाणी से ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, सम्यक ज्ञान हमारे पास आता जाएगा, हम निर्भय हो जाएंगे। क्योंकि हम डरे हुए हैं। हमने जैसे 7 प्रकार के भयों से आपकी चर्चा की, आपसे 7 प्रकार के भय की चर्चा की थी, और वो सातों के सातों प्रकार के भय इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हम सही वस्तु का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं। सही वस्तु का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं माने, देखो, किसी के घर में आग लग रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी के घर में रत्न बरस रहे हैं, किसी को ईर्ष्या हो रही है। यहाँ बिल्कुल मामला ऐसा ही है। प्रॉब्लम शरीर में होती है, नाश शरीर का होता है, परिवर्तन शरीर में होता है, आत्मा टेंशन लेती है। अब 2 चीज़ों को मिला दोगे तो गड़बड़ होगी ना। और 2 चीज़ों को मिला इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है शरीर के साथ हमारा क्या रिश्ता है, हमारे माता पिता के साथ हमारा क्या रिश्ता है, हमारे भाई बहन के साथ हमारा क्या रिश्ता है, हमारे रुपये पैसों के साथ हमारा क्या रिश्ता है, हमारे ज्ञान के साथ क्या रिश्ता है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो हम निर्भय हो सकते हैं। कैसे? आप आ जाइए मुद्दे पर। देखिए, 3 प्रकार के संबंध इस दुनिया में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से संबंध तो बहुत हैं, लेकिन 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। मैं संबंधों की चर्चा क्यों कर रहा हूं कि आपका भय मुक्त होने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम हकीकत पहचान लें। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मैं नहीं हूं उसके नाश को देखते हुए मैं दुखी हो रहा हूं। जैसे मैं आपसे पूछा हूं, छोटा सा बच्चे के हाथ में गुब्बारा था, वो गुब्बारा फूट गया, दुखी कौन हो रहा है? बच्चा। फूटा कौन? गुब्बारा। तो 2 चीजें अलग अलग है ना। फूटता गुब्बारा है, दुखी बच्चा होता है। अच्छा, बच्चा भी दुखी क्यों होता है? अपनी अज्ञानता से। उसे लगता है कि तो हमारे हमेशा रहना चाहिए। अब यही हमारे साथ समस्या हो जाती है। तो आज हम बारीकी से
थोड़ी सी संबंधों की चर्चा कर लेते हैं, हमें पता चल जाए ना किससे क्या रिलेशन है। बस वैसा ही सोचो, आपको कोई भय उत्पन्न नहीं होगा। और आपने अगर रिलेशन में मिस्टेक की तो आपको बहुत मार पड़ने वाली है। देखो दुनिया में भी ऐसा होता है, हमारे अलग अलग रिश्ते होते हैं ना, मम्मी का रिश्ता, पापा का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, और जिससे जैसा रिश्ता होता है, जिससे जैसा रिलेशन होता है, जिससे जैसा संबंध होता है, हम वैसी बात करते हैं। मम्मी से मम्मी की तरह बात करते हैं, पापा से पापा की तरह बात करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जैसे दोस्त से भाई, ए चिंटू 5 रुपए निकाल, पापा से भी ऐसे बोलते हैं क्या, पापा 5 रुपए निकालो? नहीं, पापा से पापा की तरह बात करते हैं। क्यों? अलग अलग रिलेशन है ना। तो जिनको रिलेशन की समझ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलेशन कुछ हो और आप व्यवहार कुछ करें तो आप गंदे लोग कहलाएंगे। उसी तरह से मोक्ष मार्ग में भी आप ये समझ लीजिएगा, मेरा मेरा माने आत्मा का और बाकी चीजों का जो संबंध है वो मुझे पता चल जाए, और वो पता चलते ही जिसके साथ जो संबंध है बस वैसा व्यवहार करूंगा मैं, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। तो आइए बच्चों, हम संबंधों की बात करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए या अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 3 संबंधों की बात करेंगे। कौन से 3 संबंधों की बात करेंगे? एक संबंध होता है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। लिखिए, एक क्षेत्र अवगाह संबंध। दूसरा संबंध होता है संयोग संबंध। लिखिए, दूसरा संबंध होता है संयोग संबंध। बहुत बढ़िया। तीसरा संबंध है तादात्म्य संबंध। लिखिए, तादात्म्य संबंध। ये देख लिए, हिंदी के शब्द हैं, जिनको उच्चारण करते नहीं बन रहा हो वो अपने मम्मी पापा से सीख लेना, ठीक है। ये 3 संबंध हैं। अब जिससे हमारा जो संबंध हो, अगर हमें ये संबंध पता होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और संबंध नहीं पता होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? हम हो ही रही ना, अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं इसी की वजह से। चलो आइए, एक क्षेत्र अवगाह संबंध माने क्या? 2 अलग अलग चीजें जब एक जगह रहती हैं तो हम उसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह संबंध। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और आपको आंसर देना है। आपके पास कितने संबंध हो गए? एक क्षेत्र अवगाह संबंध, संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको आंसर देना है। पहला, दूध और पानी। नाम सुना है आप लोगों ने? एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं जो सबको फटाफट से समझ में आया। दूध और पानी, ये दोनों सुने आपने। इन दोनों को एक ही पात्र में, एक ही तपेली में, एक ही गिलास में रख दिया जाए तो इनका आपस में क्या संबंध कहलाएगा? दूध और पानी का। कौन बताएगा? वेरी गुड, एक क्षेत्र अवगाह संबंध। कौन सा संबंध? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। एक क्षेत्र अवगाह संबंध माने ये दोनों एक जगह रह सकते हैं, एक ही गिलास में दोनों एक जगह मिक्स होकर रह सकते हैं। समझना बात को, ये दोनों एक नहीं हुए हैं। आप सब बच्चे हैं, आप बताइए जरा। एक एग्जांपल है, मैथ का सवाल है, जो बच्चे फटाफट से बताएंगे, देखते हैं कौन बच्चा हाथ ऊपर खड़ा करेगा। बताओ बच्चों, 5 किलो दूध में यदि 5 किलो पानी मिला दिया जाए तो टोटल दूध कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? कुल दूध कितना हो जाएगा? 5 किलो पानी और 5 किलो दूध दोनों को मिला दिया तो दूध कितना हो जाएगा? ये देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं 10 किलो हो जाएगा। कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना बेटा, ध्यान से देखो। 5 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाएंगे तो उसके बावजूद भी आप कितना ही मिला लीजिए, पानी पानी रहेगा, दूध दूध रहेगा, दूध पानी नहीं होगा, पानी दूध नहीं होगा। आप बिल्कुल निर्भय रहो, आप बिल्कुल भय मत करो। इसको गर्म कर लो, इसको फ्रिज में ठंडा कर लो, इसको डंडे मार लो, इसको कूट लो, पीट लो, इसको मालाओं से स्वागत कर दो, आपको जो कुछ भी करना है कर लो, पानी पानी रहेगा, दूध दूध रहेगा। उसी तरह से मेरा और शरीर का जो संबंध है, मेरा और शरीर का संबंध एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। अब इसको मारो, पीटो, कूटो, मालाएं पिनाओ, कुछ भी कर लो, मैं रहूंगा, शरीर शरीर रहेगा। अज्ञानी जीव की प्रॉब्लम है कि वो एक क्षेत्र अवगाह संबंध को पहचानता नहीं है, वो समझता है यही मैं हूं। तो अब फिर क्या होता है? शरीर की बेइज्जती होती है और खुद टेंशन ले लेता है। किसी की तारीफ होती है, एक दूसरे, तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। क्या बोला उसने? तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। खुश कौन होता है? मैं खुश हो जाता हूं। अरे भाई साहब, शर्ट की तारीफ हो रही है, तुम क्यों खुश हो रहे हो?
क्योंकि वो शर्ट को और अपने आप को अलग नहीं मानता है। तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तुम सुंदर दिख रहे हो माने शरीर सुंदर दिख रहा है ना, तुम तो किसी को दिख ही नहीं सकते हो, तुम तो आत्मा हो, तो तारीफ शरीर की होती है, खुश कौन होता है? अच्छा, तुम बहुत गंदे दिख रहे हो, तुम्हारे बाल बहुत बेकार हैं, तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारी हाइट ज़्यादा है, तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत पतले हो, ये सब किसके बारे में बात चल रही है बच्चों? जल्दी बताना, किसके बारे में बात चल रही है? शरीर के बारे में। और टेंशन कौन ले रहा है? आत्मा। तो आज आपको पता चल गया शरीर का आत्मा का क्या संबंध है। बोलो जल्दी। एक क्षेत्र अवगाह संबंध। इट मीन्स ये दोनों एक जगह रहते हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर का रॉ मटेरियल अलग है, आत्मा का रॉ मटेरियल अलग है। शरीर और आत्मा अनादि काल से साथ में रहते हुए भी आत्मा शरीर नहीं हुई है, शरीर आत्मा नहीं हुई है। बोलो साहब, क्या कमाल है। अब हमको पता चल जाए बस एक क्षेत्र का संबंध है, हमको टेंशन खत्म हो गई। दूसरा संबंध कौन सा? मैं एग्जांपल दूंगा, आपको संबंध का नाम बोलना है। मैं और मेरा मकान, इन दोनों का क्या संबंध है? मैं जिस घर में रहता हूं, मेरा और मेरे घर के साथ, आप अपने ऊपर लगा लीजिए, आप और आपका घर, अथवा आप जिस टेबल पे अभी सामने बैठे हो, आपका उस टेबल का क्या संबंध है? तीन में से बताना है। एक क्षेत्र का संबंध, संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध। बोलो कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र कैसे होगा? एक क्षेत्र में तो मिलना पड़ेगा, आप तो दूर दूर बैठे हैं, तो एक क्षेत्र नहीं है। कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। संयोग माने पास पास में है, मेरा उसका और उसका मेरा, संयोग की बात है, हम आस पास हैं, बस इतना ही संबंध है। मेरा और मेरी शर्ट के साथ क्या संबंध है? कुर्ते के साथ क्या संबंध है? संयोग संबंध। अंगूठी के साथ क्या संबंध है? संयोग संबंध। चश्मे के साथ क्या संबंध है? संयोग संबंध। एक क्षेत्र का संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। और सुनो, मेरा मेरे ज्ञान के साथ, मेरा मेरे दर्शन के साथ, मेरा मेरे विकारों के साथ, मेरा मेरे क्रोध के साथ, मेरा मेरे मान के साथ क्या संबंध है? एक क्षेत्र का संबंध है, या संयोग संबंध है, या तादात्म्य संबंध है? कठिन हो गया क्या थोड़ा सा विषय? अरे टेंशन मत लो भाई साहब, कोई कठिन नहीं हो गया। 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन कैसे करता होगा? हम तो प्रमाद से आलसी हो गए हैं। 60 साल के लोग भी रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम 8 साल को सम्यक दर्शन कराते हैं। अपने दिमाग को ठीक करो भाई साहब। हमको क्या लगता है हमारी दम नहीं है? अरे दम तो है, हमें पता नहीं है। एक सज्जन मिले थे हमको, अरे भाई साहब हमें रात्रि भोजन की सामर्थ्य नहीं है छोड़ने की। तो मैंने पता उनसे क्या कहा कि एक काम करो ना, एक बार चेक कर लो। कैसे चेक कर लें? मैंने एक काम करो, आज तुम रात्रि भोजन बिना किए हुए सोना, और सुबह यदि लाश मिले तो हम समझ जाएंगे तुम्हें दम नहीं थी, और तुम जिंदा मिल गए, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ताकत तो है, भावना नहीं है। हम अपनी सामर्थ्य को पहचानते ही नहीं है। पहचाने तो हम स्वरूप समझ जाएंगे। यहाँ तो बात चल रही है मेरा मेरे क्रोध के साथ, मान के साथ, मायाचारी के साथ, लोभ के साथ कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र। संयोग नहीं भाई साहब, तादात्म्य। तादात्म्य माने ये मेरे ही अंदर पैदा हुए हैं, मेरे ही अंदर। पानी है ना, पानी देखो, पानी का और जिस गिलास में पानी है उसका आपस में कौन सा संबंध है? पहले क्या पूछ रहा था मैं? पानी का और दूध का क्या संबंध है? तो पानी दूध का क्या संबंध था? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। अब मैं क्या पूछ रहा हूं? पानी का और गिलास का क्या संबंध है? बोलो जल्दी। पानी गिलास का संबंध है संयोग संबंध। अब मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, पानी जो गर्म हुआ या पानी जो ठंडा हुआ, उस ठंडक का, उस गर्माहट का पानी का क्या संबंध है? समझ में आ रही? तीन चीजें अलग अलग, दूध और पानी का, गिलास और पानी का, और पानी के अंदर ये जो ठंडक और गर्माहट है उसका क्या संबंध है? तो पानी का जो नेचर है, पानी का जो स्वभाव है, पानी का जो विभाव है, उसका तादात्म्य संबंध है। मेरे साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, जितने भी विकार हैं, बैड इमोशंस हैं, अच्छे इमोशंस है, कोई भी इमोशंस है, उस विकारों का, उन भावों का आत्मा के साथ क्या संबंध है? जल्दी बोलो कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। क्रोध शरीर में पैदा नहीं होता है जो आप एक क्षेत्र अवगाह बोल सकते हो। क्रोध टेबल, कुर्सी, मकान, दुकान, रुपया, पैसे में पैदा नहीं होता है जो आप संयोग बोल दोगे। क्रोध आत्मा में ही पैदा होता है। अब देखो ये अलग बात है, आत्मा में पैदा होने के बावजूद भी, तादात्म्य संबंध होने के बावजूद भी ये अनित्य तादात्म्य है। ज्ञान
दर्शन, सुख, चारित्र, जो मेरे गुण हैं वो नित्य तादात्म्य वाले हैं। मतलब ये है कि ये विभाव है और वो स्वभाव है, यानी विभाव स्वभाव दोनों ही तादात्म्य संबंध वाले होते हैं, लेकिन स्वभाव मेरा अपना है, मैं विभाव को अपना नहीं मानता हूं। अब वो विषय बहुत गहरा हो जाएगा, हो जाने दो गहरा, देखो मजे ले लो आज तो जिंदगी के मजे ले लो, मैंने सच्ची बात समझ लो, जिंदगी भर खुश रहो। हमारी प्रॉब्लम यह है कि संयोग संबंधों में प्रॉब्लम होती है, आत्मा परेशान हो जाती है। एक क्षेत्र अवगाह में प्रॉब्लम होती है, आत्मा परेशान हो जाती है। अनित्य तादात्म्य उथल पुथल होती है, आत्मा परेशान हो जाती है। भाई साहब, आत्मा तो नित्य तादात्म्य संबंध जिनसे है बस उतना सा है, उसके अलावा दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है मुझे कोई भय नहीं है। अब मैं आपको एक सरल एग्जाम्पल देता हूं। कहीं के लिए यात्रा के लिए बस जा रही थी और आपको पता नहीं था, सब लोग पहले से तैयार बैठ गए थे, आप अचानक दिखे, अरे अरे आप भी चले जाओ, आप भी चले जाओ। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसा भी सारे, तुम चिंता मत करो, सामने वाला दे देगा तुमको, मेरे कपड़े नहीं है, बोले रास्ते में तुम कहीं से खरीद लेना, तुम तो बैठ जाओ। ऐसे करके जबरदस्ती उस बस में बिठा दिया। वो बस आधा घंटे चली थी बस, और आधा घंटे बाद देखा 5-6 बंदूक लिए डाकू उस बस में आ गए। कौन आ गया? डाकू उस बस में आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन कितना डर रहा है? कौन कितना डर रहा है? तो आपको क्या जवाब आ रहा हो? जिसके पास जितना सामान होगा उतना डर रहा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, जल्दी जल्दी बैठ गया, तो मैं निडर बैठा हुआ हूं। निडर क्यों बैठा हुआ हूं? कि अब जो कुछ भी लूटपाट होगी मेरी नहीं होगी, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। ऐसे ही इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, परिवर्तन, जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ, मैं आत्मा हूं, मुझ में कुछ घटबड़ नहीं होता है, मेरा जन्म मरण नहीं होता है, मुझ में राग द्वेष भी नहीं होते हैं, मैं तो ऐसा तत्व हूं। तो इसके आश्रय से हम निर्भय हो सकते हैं। अगर ये बात नहीं समझोगे हम कभी निर्भय नहीं होंगे। हम यदि सोचें बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम निर्भय हो जाएंगे, हमारे पास बहुत बड़ा मकान बन जाएगा और फिर हम चौकीदार रख लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड लगा लेंगे, निर्भय हो जाए, बोले धोखे में मत रहना। चक्रवर्ती की सेना भी आपके पास हो, किसकी? चक्रवर्ती की भी सेना हो तो भी अनंगधरा जैसी लड़की किडनैप हो जाती है, बोलो चौकीदार क्या करेंगे? आपके सीसीटीवी कैमरे के भरोसे जिंदगी जी जाएगी? निर्भय होना है तो आत्मा के आश्रय से निर्भय हो सकते हैं, पर के भरोसे से नहीं। आपको क्या लगता है 4 चौकीदार रख लेंगे जान बचा लेंगे? इंदिरा गांधी ने बॉडीगार्ड रखे थे, किसके लिए? किसके लिए रखे थे बॉडीगार्ड? उन्हीं बॉडीगार्डों ने गोली चला दी। क्या करोगे? कर्म के उदय को कहां ले जाओगे भाई साहब? इसलिए आप बिल्कुल निर्भय होना है तो भूल जाओ दुनिया में मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। मेरे पास आत्मा का वैभव है और वो मेरा अपना वैभव है, उस वैभव को कोई नहीं छुड़ा सकता है। मैं उस आत्मा के वैभव से निर्भय होता हूं। बोले शरीर नष्ट हो जाएगा, बोले हो जान दो, उससे तो मेरा एक क्षेत्र अवगाह संबंध था, मतलब कोई संबंध नहीं था, बस साथ साथ में रह रहे थे, मेरा क्या बिगड़ा? संयोग बिखर जाएंगे, मेरा क्या बिगड़ा? समय सार में लिखा है छिज्जदुआ भिज्जदुआ, छिद जाए अथवा भिद जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए, कौन ये आसपास जो मेरा परिग्रह है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण। इसका सरल अर्थ यह है, ज्ञानियों को अन्य परिग्रह से कोई लेना देना नहीं है, रहे तो ठीक नहीं रहे तो ठीक। अब मेरी भावना में नहीं पड़ते हम, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, हम ये बात कैसे बोल सकते हैं ये बताओ? और आत्मा को नहीं जानेंगे तो हम निर्भय नहीं हो सकते हैं। जो आत्मानुभव पुरुष होते हैं, जो आत्मा को जानते हैं, वे ही निर्भय होते हैं। इसलिए मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं, सबसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है, मुझे आत्मा को जानना है। हमने बाल पोथी में पढ़ा ना, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, बोलो मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है क्या करता है, कैसा है क्या करता है, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। बच्चों देखना है आत्मदेव कैसा है? हाँ, तो आंख बंद कर लीजिए और विचार कीजिए, मैं अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख वाला, अनंत वीर वाला, अनंत 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 गुणों का भरा हुआ गोदाम हूं। मेरे अंदर में क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सत्य है, शौच है,
संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, ना जाने कितना खजाना मेरे अंदर है। अब मुझे कोई भय नहीं है। मैं क्यों भयभीत रहूं? मैं तो अजर अमर तत्व हूं, मैं मरने वाला तत्व नहीं हूं, मैं तो अनंत काल तक सिद्ध सलाह में बैठने वाला तत्व हूं। इसलिए तो मैं जिनवाणी का अभ्यास कर रहा हूं, मुझे कुछ भय नहीं है। और यही कारण है हम सब लोग बच्चे बच्चे हमारे समाज के रोड पे खड़े होके पूरी दुनिया के सामने जोर से चिल्लाते हैं, घोषणा करते हैं, गर्जना करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। वो पंक्ति मुझे अभी याद आ रही है, मैं आपको बता देता हूं, जिसमें लिखा हुआ है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। बोलो जोर से, इतनी जोर से बोलो कि सब म्यूट है ना, ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जाए जूम ऐप पूरी, 1000 के 1000 लोग एक साथ। फिर से दिल से बोलना, एकदम अंदर से आवाज आना चाहिए। कौन सी? आत्मा का स्वरूप समझ लिया ना, एक क्षेत्र अवगाह, संयोग, तादात्म संबंध समझ लिए ना। मैं सिर्फ आत्मा हूं, मैं नित्य तादात्म संबंध वाला हूं, बाकी सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जो कुछ भी घटेगा बढ़ेगा वो पर में और पर्यायों में घटेगा बढ़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो फिर मैं कैसी आवाज लगाऊंगा? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। मुझे जगत के दुखों की कोई परवाह नहीं है। इतने मर गए, इतने जी गए, अरे भाई साहब क्या बात करना, मैं अजर अमर तत्व हूँ, मैं स्वाश्रय से प्रसन्न रहने वाला जीव हूँ, मैं धन के आश्रय से, मैं शरीर के आश्रय से, मैं संयोगों के आश्रय से अपनी सत्ता नहीं मानता हूँ। इसलिए धन नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, संयोग नष्ट हो जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो संबंध नहीं समझते हैं ना, जो संयोग संबंध को तादात्म्य समझ लेते हैं। एक केदारनाथ की घटना थी, सच्ची घटना, आप लोगों को पता होगी। केदारनाथ में कुछ साल पहले बाढ़ आई थी नहीं जोर से, तो एक आदमी नई गाड़ी को ले गया था वहाँ पूजा करने के लिए। तो गाड़ी खड़ी हुई थी, तो वहाँ बाढ़ में वो गाड़ी बहने लग गई। उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया, वो खुद भी कूद गया। क्या मैं क्या करूँगा, गाड़ी नहीं रहेगी तो मैं कैसे रहूँगा। आप समझे, ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम संयोग संबंध में तादात्म्य समझ लेते हैं, गाड़ी मेरी है ही नहीं, टूटे, नष्ट हो जाए, रहे नहीं रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जग के दुख की तो मुझे चिंता ही नहीं है। यदि मैं जैनी हूँ, तत्व ज्ञान समझता हूँ, जिनवाणी पढ़ी है, क्यों? वह तो अपने अपने कर्म के उदय से चलता रहता है। जैसा बांधा होगा वैसा उदय में आएगा। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे महाराज हो, महाराज तक को कर्म का उदय में आ जाता है, कोई नहीं रोक सकता है। उपसर्ग हुए कि नहीं हुए महाराजों पर? आज भी साधु संतों के एक्सीडेंट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? कर्म के उदय से मत घबराओ, नए कर्म बंधन से बचने का उपाय करो। वो यही है कि आप निर्भय रहो। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। तो मंदिर क्यों आते हो? स्वर्ग सुख की चाह होगी, स्वर्ग में आना चाहते हो? नहीं वाले, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। बोलो, एक ही पंक्ति में पुण्य और पाप दोनों को हे बताने की बात इस भजन में की गई है। हम समझते नहीं हैं, इसलिए कहते हैं इन्होंने कह दिया ऐसा है। इसी में कहा ना, पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। जगत के दुखों की परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की बात चाह नहीं है, तो फिर क्या चाहिए तुमको भगवान से? एक ही निवेदन है। कौन सा? मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन। मैं तो जन्म मरण का नाश करके अनंत काल के लिए भगवान बन जाऊं, बस ये चाहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वो कैसे बन सकता हूं? कि निर्भय रखो। देखो भाई साहब, मैं सिर्फ अंत में एक बात कहता हूं, जो लोग डरते और डराते हैं ना, वे इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों हाथ दूर रहना। किनसे? जो डरते और डराते हैं। हम निर्भय लोग। तीर्थंकर महावीर, मैं आपसे पूछता हूं, उन्होंने किसको डराया? जब घर से वो दीक्षा लेके निकले थे, किसको डराया तीर्थंकर महावीर ने? मालूम है? कोई बता सकता है? आप कहोगे पंडित जी किसको नहीं डराया? उनसे तो चींटी भी नहीं डरती थी, चींटी भी आराम से चलती थी। हाँ, महावीर आ रहे हैं, साइड से निकल जाएंगे, 4 हाथ देख के चलने वाले हैं वो। क्या बात कर, किसी को नहीं डराते थे ना? अच्छा, डरते किससे थे? किसी से नहीं डरते थे। तो लिख लो, जो महावीर की संतान है, जो महावीर का अनुयायी है, ना किसी को डराता है, ना किसी से डरता है।
दुख होता है। महावीर के अनुयायी जैनी जब ये कहते हैं तुम्हारे यहाँ काल सर्प योग है, तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम्हारा घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ है, तुम्हारा व्यापार में घाटा लग जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, आस्तु वास्तु ज्योतिष जादू मंत्र तंत्र अंतर जो कुछ भी चलता है दुनिया में सबकी लिस्ट फाड़ के फेंक दो। जो कुछ होना होगा वो मेरे अपने कर्म के उदय से होगा, मुझे किसी अंधविश्वास का सहारा नहीं लेना है। मैं महावीर का अनुयायी हूं, ना किसी से डरता हूं, ना किसी को डराता हूं। हम तो वापस से वही कहेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। जय जिनेंद्र। हम अपनी इतनी बात कहकर विराम लेते हैं। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।